जय श्री राधे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा के कई तरीके हैं। एक तो हम यथार्थ में पूजा करते हैं और दूसरी मानसिक पूजा। हम कोई भी पूजा करें, हमारे भाव सच्चे होने चाहिए। अगर हम अपने मन से भी पूजा करें तो भी हम भगवान को पा सकते हैं। आइए आपको मानसिक पूजा पर आधारित एक कथा सुनाते हैं। एक नगर में एक सेठ रहता था। वह बहुत ही कंजूस था, लेकिन वह श्री कृष्ण का अनन्य भक्त भी था। वह अक्सर एक संत जी के प्रवचन सुनने के लिए जाया करता था। एक बार उसने संत जी से विनती की कि हे महाराज, कोई ऐसा उपाय बताए कि मैं श्री कृष्ण भगवान की भरपूर सेवा कर सकूं, लेकिन एक भी रुपया खर्च ना हो। संत जान गए यह आदमी बहुत कंजूस है, लेकिन श्री कृष्ण के प्रति उसकी श्रद्धा देखकर संत जी ने उसे एक उपाय बताया। संत जी कहने लगे, तुम प्रतिदिन श्री कृष्ण की मानसिक पूजा किया करो। मन में ऐसा विचार करो कि तुम उनके श्री विग्रह को स्नान करवा रहे हो, उनको सुंदर वस्त्र धारण करवा रहे हो, उनका उत्तम श्रृंगार कर रहे हो और उनको भोग अर्पित कर रहे हो। इस विधि से तुम्हारा एक भी रुपया खर्च नहीं होगा और तुम्हें अपने आराध्य की भक्ति और पूजा दोनों का आनंद आएगा। फिर संत मुस्कुराते हुए बोले, यह मानसिक पूजा है, इसमें किसी प्रकार की कंजूसी मत करना। संत जी की बात मानकर सेठ जी ने श्री कृष्ण की मानसिक पूजा आरंभ कर दी। अब तो उसका रोज का नियम बन गया। वह रोज स्नान करने के पश्चात भाव से श्री कृष्ण के विग्रह को स्नान करवाता, वस्त्र धारण करवाता और दूध में 1 चम्मच चीनी डालकर उनको भोग लगाता। यह सब उसके भाव में ही होता था। एक बार सेठ जब भगवान की मानसिक पूजा के दौरान प्रभु को स्नान करवाने के पश्चात जैसे ही भोग लगाने के लिए दूध में शक्कर डाल रहा था, तो उसने 1 की जगह 2 चम्मच शक्कर डाल दिए। तभी कंजूस सेठ ने सोचा, अरे मैंने तो 1 की जगह 2 चम्मच शक्कर डाल दी, चलो 1 चम्मच शक्कर वापस निकाल लेता हूँ। और जैसे ही वह दूध से शक्कर निकालने लगा तो उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। और जैसे ही वह विचारों से बाहर आया तो क्या देखा, स्वयं श्री कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ रखा है। भगवान हंसते हुए बोले, तुम्हारी कंजूसी करने की आदत जाती नहीं, मेरी मानसिक पूजा में भी कंजूसी कर रहे हो। अब तो भगवान का दर्शन पाकर सेठ कृतार्थ हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी मानसिक पूजा के बल पर ही भगवान के दर्शन पा लिए थे। इसलिए कहते हैं कि भगवान तो भाव के भूखे हैं। ईश्वर को बाहरी दिखावा और आडंबर नहीं चाहिए, वह तो भक्त के भाव पर ही रीझते हैं। जय श्री राम।